एक दिन नंद बाबा बैठे थे, कन्हैया आए, बाबा की गोद में चढ़ करके बोले, बाबा एक बात कहूं? अरे लाला एक ना है तो 10 कहे। बाबा अब हम थोड़े बड़े हो गए। बाबा ने कहा, हाँ लाला तुम बड़े हो गए हो। बाबा ने सोचा ये कहा कहनो, लाला तुम कहनो कहा चाहो? बाबा हम कहनो ये चाहें, बड़े बड़े ग्वाल वाल गैया चरावे, हम भी आज से गैया चरावे जाएंगे। बाबा बोले, लाला अभी तू छोटा है। कन्हैया मुंह बिगाड़ के बोले, बाबा अभी हम बड़े हो गए, 1 सेकंड में छोटे भी हो गए ना लाला। वैसे तू छोटो सो है, अब थोड़ा सा बड़ा और हो जाए। आखिर तुझे गैया ही चरानी है, कलम तो चलानी नहीं। लाला एक काम कर, तू पहले छोटे छोटे बछड़ा तो चराना सीख, बाद में गैया चराना। छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए कन्हैया जाने लगे ग्वाल वालों के साथ। ये भागवत बहुत विशाल है सज्जनों। जरा एक बार आंख बंद करके देखो, भगवान ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने जाते हैं। छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल, छोटे छोटे से ही श्रीमान जी हैं, बछड़े चारण करते हैं। एक दिन बकासुर नाम का असुर आ गया, मामा जी के भेजे में। बकासुर यानी बकी, पूतना का भाई बकासुर, बगुले के रूप में ये पहुंच गए तालवन में। ये बगुला जो है एक पैर के बल खड़े होकर के, टकटकी लगा करके आंख बंद किए खड़ा। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया ये कितना बड़ो बगुला भगत है। और बगुला तो इतना बड़ा भगत होता है, एक पैर के बल खड़े होके एकदम ध्यान में। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। लेकिन वो भगत भगत नहीं, उसकी नजर अपने शिकार पर होती है। लाला इतना बड़ा विशाल बगुला तो मैंने पहली बार देखा, ऐसा तो मेरे बाप दादाओं ने कभी नहीं देखा। भैया कोई असुर ना होए, हमें ये खा जाए। ब्रजवासी बोले, तुम काहे को चिंता करो, मेरो लाला कन्हैया पास में ही तो है। जैसे पूतना को मार दिए दारी या हुए चीर देगो, फिर क्या था। भगवान धीरे धीरे बगुले के पास गए, टकटकी लगा के देख रहा है। अच्छा यही मोर मुकुटधारी है। इतने असुर आए, सबको ठिकाने लगा दिया। भगवान धीरे धीरे बगुले के पास पहुंचे। ये बकासुर क्या है सज्जनों? ये दंभ ही बकासुर है। दंभो दर्पोभिमानस्य, ये दंभ, ये पाखंड, हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, यही बकासुर है, बगुला। भगवान अब दंभ को खत्म करने जा रहे हैं। इस मिलावट का नाम, इस पाखंड का नाम ही बकासुर है। ये कथाओं का दार्शनिक विषय, पूरब और उत्तर समाज में तो रहे, पर हमारे जीवन में दंभ नहीं होना चाहिए। भगत जी माला कर रहे हैं, आंख खुली है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, एकदम से बैठ गए तन कर। अरे भाई दरवाजा खटखटाया, ऐसे क्यों कर रहे हो? जैसे थे वैसे ही रहो ना। इसको बोलते दंभ। बोलो जय श्री कृष्ण। गीता में दंभ की बड़ी आलोचना है। आप जैसे एकांत में हो वैसे ही सामने रहो। कभी कभी मन में विचार करो, क्या मैं समाज में जैसे बनकर के मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं,
क्या मेरा जीवन एकांत में ऐसा है? नहीं है तो हमें ग्लानि होनी चाहिए। दंभ नहीं होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, बगुला ने जल्दी से आकर के गपाक से कन्हैया को पकड़ लिया, अंदर ले गया। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, ये मेरे लाला कन्हैया को ही खा गए। दाऊ भैया बोले, चिंता मत करो। सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। बोले, अड़ो रड़ियान महतो महिया। उसे बामन से विराट होने में कितनी देर लगती है। परीक्षित जैसे ही बगुला अपने मुख में रखा चोंच के संपुट में, अचानक भगवान गर्म हो गए, जैसे एक लोहा एकदम लाल गर्म। बगुले ने सोचा कि मैंने नंद के लाला को खाया है कि आग का अंगारा ही मुख में रख लिया। भगवान गर्म हो गए, अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही उसने अपने चोंच संपुट से बाहर किया, भगवान को मिला मौका, उसके मुख के दो भाग, एक नीचे दबाया एक ऊपर, बीच से ही पकड़ करके चीर दिया। बकवत भिनंछति, भगवान ने उस दंभ, उस पाखंड को भी समाप्त कर दिया। दंभ को। ब्रजवासी आए, लाला कन्हैया सच बताइयो तो कुछ चोट तो ना लगी? अरे ना भैया, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कन्हैया एक बात कहे, तू बुरो ना माने। हाँ, एक ना 10 कहो। अब चल चल जल्दी यमुना में स्नान कर। तू उस बगुले की मुख में गया था, अब अपवित्र हो गया है। अब सब एक दूसरे को हंसी मजाक करने लगे। परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके देखो, भगवान की अद्भुत लीला है। ये ब्रज की लीला है, रस भरी। भगवान ने लीला पुरुषोत्तम धारी स्वयं परमात्मा अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए ऐसी लीलाएं उसने की है।